साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जनाब सदर, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हमारे दिल खुशियों से लबरेज, हमारी आंखें निशात से सरशार, हमारे सीने मुश्कियों से मामूर और हमारा अंग अंग खुशी से हमकिनार है। क्यों न हो, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। आजादी की जिंदगी का सांस लेना गुलामी की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। गुलामी लानत का एक तोहफे है और आजादी खुदा की रहमत का एक हार। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि बंदगी में घुट के रह जाती हैं एक जुए कम आब, बंदगी में घुट के रह जाती हैं एक जुए कम आब, और आजादी में बहर बेकरार है जिंदगी। हजरात, गुलामी उसूल ज़िबाई से महरूमी का नाम है। गुलामी ज़हनी सलाहियत और निज़ाम आलूदगी को कहते हैं। गुलामी ज़मीर की बदबुर्दगी को बोलते हैं। गुलामी अपने अन्ना को फना के घाट उतारने का नाम है। गुलामी इंसानियत की जिल्लत और नामुरादी का ऐलान है। गुलामी दूसरों के लिए अपनी मुर्ती पामाल करने की रस्म कदीम है। गुलामी आकाओं की खुशनुदी और अपनी खुदकुशी के मुतरादिफ है। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फक्त मुर्दा है हुर की आंखें बीना। जनाब सदर, यकीनन आजादी बुलबुल में शाही की अदाएं पैदा करती है, मामूलों को शहबाजों से लड़ाती है, गदाओं को शिकवा जंग और परवेज अदा करती है, इंसानी सलाहियतों को जला बख्शती है। आजादी अपने अफकार और नजरियात की इशाअत का नाम है और गुलामी अपने अफकार और नजरियात का जनाजा अपने कंधों पर उठाकर जिंदा दरगोर होने का मुजरिमाना फेल है। लिहाजा आजादी की तारीफ और गुलामी की मजम्मत जितनी भी की जाए कम है। लेकिन हाज़रीन मुनाज़रीन जी वकार, क्या आपको ये मालूम है कि आजादी के उरूज़ से तजुर्बा किस तरह हमारे मुक़द्दर में आई, किन मुश्किलातों के पहाड़ अबूर करने के बाद मिली, कायदे आज़म के तमन्नाओं का मुज़र ज़रूर पजीर हुआ, शहीदों की आज़ुआ की सुबह सादिक तलू हुई, जिसे देखकर रूह इक़बाल पुकार उठी। आमे हरियत का देखा था जो ख्वाब इस्लाम ने, आमरियत का देखा था जो ख्वाब इस्लाम ने, ऐ मुसलमान आज भी उस ख्वाब की ताबीर देख। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये हमारी तारीख का वो शर्मनाक बाब है जिसके वर्ग गिरदानी करते हुए हमारे सर नदामत से झुक जाते हैं, हमारी पेशानियां अर्क से तर हो जाती है। हमने वो तमाम वादे यकसर फरामोश कर दिए जो खुदा को हाजिर व नाज़िर जानकर कल के खुदा से किए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह माजी के कब्रिस्तान में दफन हो गया और उसकी जगह इक़्तिदार के भूखे भूत पाकिस्तान को माले गनीमत समझकर टूट पड़े। लूट कसोट और एक परवरी, खुदनवाजी और खुदगेरी के वो होलनाक मनाजर देखने में आए कि शराफत ने अपना सर पीट लिया। कुरान के अहकाम हमारे खुदगर्जियों की निशानी करते रहे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दुआई देती रही, लेकिन हमने एक न सुने। दीने गुजार हमसे एक एक करके रुखसत होते गए और हम पेट के पुजारी अपने अब्बा इजाज की कब्रों की तजारत में मुंसलिक हो गए। जनाब सदर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यही पाकिस्तान है हमारा? क्या यही मुसलमानी है? क्या यही शराफत है? क्या यही ईमान गैरत का तकाजा है? क्या यही जिंदा कौमों की इलामतें हैं? अफसोस सद अफसोस, इस सरबराह खुदादाद ममलिकत, तुमने खुदा की रहमतों की नाकदरी की है। तुमने वाहिद की वहदानियत को मसनूई जाबों में छुपाया है। तुमने शिर्क व कुफ्र को परवाह चलाकर खुदा से बेवफाई की है। तुमने सितम रसीदा आवाम को पतन नहीं, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी देकर मज़ालिम किए हैं। हमने इस निज़ाम हुकूमत से नफरत की है। हमने इस निज़ाम हुकूमत से नफरत की है। हम भी मुजरिम हैं कि हमने मुखालफत की है। हम पे ये इल्जाम ना होगा हशर की रोज, हम पे ये इल्जाम ना होगा आखिर की रोज कि हमने करप्शन के साबियों की हिमायत की है। ये तब्दीली के दावे तो बड़ी देर से हैं, ये तब्दीली के दावे तो बड़ी देर से हैं। मौका मिलने पर हर हुक्म ने दलालत की है। बेच खाए जो कौम के सुकून इज्जत के एवज, बेच खाए जो कौम के सुकून इज्जत के एवज, तुमने अपने गुलामों की हिमायत की है। तुम भी मिल्लत की तबाही में हो बराबर के शरीक, तुम भी मिल्लत की तबाही में हो बराबर के शरीक। तुमने नगियार के सांपों की हिमायत की है। ये न समझो कि कोई पुरसजे आवाज न होगी,
یہ نہ سمجھو کہ کوئی پرسش احوال نہ ہوگی، وقت آنے پر طوفان نے بھی قیامت کی ہے۔ انقلاب آئے گا اور ظلم مٹ جائے گا، انقلاب آئے گا اور ظلم مٹ جائے گا۔ رحمت خداوند نے ہر دور میں عنایت کی ہے، ہر دور میں عنایت کی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔